नमस्कार, आप देख रहे हैं TNI आवाज और मैं हूं आपके साथ जावेद खान। चलिए एक नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। बिजनौर कोतवाली देहात स्थित जन सेवा केंद्र में बीते दिनों हुई चोरी का पुलिस अधीक्षक डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने खुलासा करते हुए बताया कि नवाब हैदर निवासी पीताखेड़ी थाना कोतवाली देहात का मुख्य चौराहे पर जन सेवा केंद्र है, जहां बीते दिनों दिनांक 17 की रात्रि को कुछ अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर ली गई थी, जिसका खुलासा एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने बताया कि उक्त प्रकरण में सम्मिलित नौशार पुत्र कमरुद्दीन एजाज पुत्र शरीफ अहमद निवासी गणअली अलीपुर उर्फ करतपुर थाना नगीना को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से लूट की रकम में से 3,70,000 नगद व एक सुपर स्प्लेंडर बाइक सहित 2 अवैध तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। दोनों अभियुक्त पूर्व से ही इन पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। उधर पुलिस कप्तान ने उक्त प्रकरण का खुलासा कर शातिर अपराधियों को दबोचने वाली टीम के उत्साहवर्धन के लिए 5,000 का पुरस्कार घोषित किया है। कोविड-19 के बढ़ती रफ्तार को देखते हुए जिले भर में कोविड-19 के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए और मास्क के चालान करने के लिए पुलिस को निर्देशित कर दिया गया है और आज से अभियान चालू है। लोगों से अपील है कि मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें क्योंकि पूर्व में जितने भी निर्देश दिए जा चुके हैं उसका पालन करें। अपील है कि मास्क पहने, नहीं तो उन्हें चालान का सामना करना पड़ेगा। जनपद बिजनौर के पुरानी गांव में कूड़े के ढेर से निकली चिंगारी से गरीबों के आशियानों में लगी आग से हजारों रुपए का घरेलू सामान भी जलकर सुआह हो गया। घटना की सूचना तहसील के कर्मचारियों को दे दी गई है। आपको बता दें कि नेशनल हाईवे 74 दामपुर रोड स्थित ग्राम पुरेनी में कूड़े के ढेर से निकली चिंगारी से दलित कुमार पुत्र रामनाथ के घर में आग लगने से घरेलू सामान सहित लाखों रुपए का नुकसान हो गया। आग इतनी भयंकर थी कि आग की लपटें तेजपाल पुत्र चंद्रपाल की छत पर रखी लकड़ियों में लग गई और आग इतनी भयंकर हो गई कि इस पर काबू पाना मुश्किल हो गया। आग की खबर सुनकर पुलिस चौकी प्रभारी अजय कुमार अपने पुलिस कर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों की सहायता से आग पर काबू पाया, लेकिन कोमल पुत्र रामनाथ के घर में लाखों रुपए का नुकसान हो गया। उसके घर में कुछ भी घरेलू सामान नहीं बचा। कोमल निहायती गरीब है, मजदूर है और गांव वालों का कहना है कि ये कूड़िया गांव के बीच में डाली जाती है, जिससे कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है। जैसे कि आज कूड़े के ढेर से चिंगारी निकली और चिंगारी से कोमल की झोपड़ी में आग लग गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना स्थल का निरीक्षण किया। नोएडा थाना 58 क्षेत्र के सेक्टर 61 में स्थित स्प्रोक्सिस मॉल में आज मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने एक स्पा सेंटर पर छापा मारा, जहां स्पा की आड़ में देह व्यापार का कारोबार चल रहा था। पुलिस ने मौके से आपत्तिजनक स्थिति में 14 लड़कियों और मॉल के मैनेजर अखिलेश मलिक सहित 9 पुरुषों को गिरफ्तार किया है। साथ ही आपत्तिजनक वस्तुएं व नशीले पदार्थ भी बरामद किए हैं। पुलिस की गिरफ्त में ये सभी युवतियां व पुरुष को दरअसल आज पुलिस की मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि थाना 58 क्षेत्र सेक्टर 61 स्थित स्प्रोक्सिस मॉल में स्पा की आड़ में देह व्यापार का अड्डा चल रहा था। इसी को लेकर आज थाना 58 पुलिस ने अचानक छापा मारा, जहां आपत्तिजनक स्थिति में सब पाए गए और पुलिस ने इन सबको गिरफ्तार कर लिया। वही पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि इन सभी 14 महिलाएं व 7 युवकों जो कि ग्राहक थे, उसके अलावा मॉल के मैनेजर अखिलेश व मालिक को भी मौके से गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही पुलिस ने मौके से कुछ नशीले पदार्थ और आपत्तिजनक वस्तुएं भी बरामद की है। थाना 58 क्षेत्र में स्पा सेंटर पर छापेमारी की गई थी, किस जगह की गई थी? देखिए, नोएडा कमिश्नरेट में स्पा के नाम पर देह व्यापार चलाने वाले सेंटर्स पे पहले भी हम लोगों ने बहुत बड़ी कार्रवाई की थी। काफ़ी सेंटर्स पे, इस तरह के सेंटर्स पे छापेमारी की गई थी और जो आरोप देह व्यापार का था वो सही पाया गया था, उस पर वैधानिक कार्रवाई की गई थी। इसके बावजूद भी आज सूचना मिली थी कि सेक्टर 61 में जो सॉप्रिक्स मॉल है, यहाँ पे निर्वाणा नाम का एक स्पा चल रहा है और उस सूचना पे SCP-1, SCP-2, AH2 की टीम, हमारी महिला थाने की टीम, इन सब लोगों ने यहाँ पे छापेमारी की और इस संयुक्त कार्रवाई में हम लोगों ने यहाँ पे जो देह व्यापार का आरोप था वो सही पाया है। यहाँ पे बहुत सारी आपत्तिजनक चीज़ें कमरे से बरामद हुई, नारकोटिक्स के सब्सटेंस भी बरामद हुए हैं और यहाँ पे 7 लोगों को हम लोगों ने हिरासत में लिया है। इसके अतिरिक्त जो इसका मालिक है, जो चलाता है, और उसका जो मैनेजर है, उसको भी हिरासत में लिया गया है। 9 लोग हम लोगों ने अभी अरेस्ट किए यहाँ से। 14 महिलाएँ यहाँ थी, उनसे पूछताछ की जा रही है, हिरासत में लिया गया, उनसे पूछताछ की जा रही है और बाकी जो भी वैधानिक कार्रवाई करेंगे। सर, देखिए, ये इसके बारे में ये बताया जा रहा है कि काफ़ी दिनों से चल रहा था, लेकिन बीच में ये बंद कर दिया करते थे। जब भी इस तरह की कार्रवाइयाँ होती थी तो बंद कर देते थे, उसके बाद इसको चोरी छिपे चला रहे थे। हम लोग इसकी जांच कर रहे हैं।
सर मॉल के मैनेजर और जो मेंटेनेंस वाले हैं उनकी भी देखी जाएगी। मॉल के जो स्टाफ हैं, मॉल का जो सिक्योरिटी इंचार्ज है, जो मैनेजर है, इसके संलिप्तता के बारे में भी पता कर रहे हैं हम लोग, और कोशिश ये है कि अगर ये संलिप्त पाए जाएंगे तो इनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाए। सर नोएडा पुलिस के द्वारा लगातार जो है इन चीज़ों पर कार्रवाई की जाती है, तो आगे भी इस चीज़ पर चलते देखिए, मैसेज बहुत लाउड एंड क्लियर है। अगर स्पा सेंटर के नाम पे इस तरह की बातें कहीं भी की जाएगी, इस तरह के देह व्यापार का धंधा कहीं भी होगा, तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी और उसमें जितना संभव हो पाएगा वो सख्ती से सख्ती की जाएगी। सर कुल मिला के कितने लोग पकड़े गए? यहाँ पे 14 तो महिलाएं हैं इसमें और 9 लोग हैं। तो बेसिकली महिलाओं की संलिप्तता देखी जाएगी कि उसके बाद उनके हिसाब से उनकी कार्रवाई की जाएगी। अदरवाइज जो हमारे 9 लोग हैं जो यहाँ पे भी पकड़े गए हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी है। मध्य प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं किसान नेता स्वर्गीय सुभाष यादव के निवास बोरबा में आज सुबह से ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आना शुरू हो गया, क्योंकि आज स्वर्गीय सुभाष यादव जी का जन्मदिन है। हालांकि कोरोना गाइडलाइन को देखते हुए इस बार स्वर्गीय सुभाष यादव जी का जन्मदिन केवल परिवार के बीच में ही मनाया जा रहा है। गांधी और विकास पुरुष की छवि जिनकी थी, आज उनका जन्मदिन है और आज बहुत सादगी दिखाई दे रही है, जबकि हर बार बहुत हर्षोल्लास से मनाया जाता है। आज किस तरीके से मनाया जाएगा सुभाष जी का जन्मदिन? देखिए, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि आज पूरा देश और पूरा विश्व जो है कोरोना महामारी को झेल रहा है, और अभी पिछले दिनों कोरोना महामारी की जो दूसरी वेव है, दूसरी वेव की शुरुआत हुई है, और उस वेव में हमारे देश प्रदेश के कई सारे नागरिकों को अपनी चपेट में लिया है, और इसीलिए इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो हर वर्ष जो बड़ी हर्ष उल्लास के साथ स्वर्गीय पिताजी का जन्मदिन पूरे क्षेत्र की जनता पूरे प्रदेशवासी मिलकर मनाते थे, उसको हमने इस कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए हमने उस आयोजन को सीमित करने का काम किया है। घर पर सिर्फ पारिवारिक लोगों के बीच रह करके कोरोना की जो गाइडलाइंस है उसको ध्यान में रखते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए सिर्फ पूजा अर्चना का जो है आयोजन हम लोगों ने रखा है, और हम लोग बस यही प्रार्थना करते हैं कि पिताजी हम सबको जो है आशीर्वाद दें, उनका आशीर्वाद हमेशा हम सब साथियों पे बना रहे, और हम सब मिल करके उनके जो दिखाए हुए पथ चिन्ह हैं, उनके दिखाया हुआ जो रास्ता है, उन रास्तों पे हम सब चल सकें, और कसराव विधानसभा ही नहीं, पूरे निमाड़ क्षेत्र और प्रदेश को उन्नत और खुशहाली की दिशा में हम सब साथ मिलकर। लोग आपके अंदर सुभाष यादव की छवि देखते हैं, और आप इस क्षेत्र में कृषि मंत्री भी रहे हैं, तो आगे और आप किस तरीके से इस विकास यात्रा को आगे बढ़ाएंगे? देखिए, स्वर्गीय पिताजी की जो राजनीतिक यात्रा रही है, उस राजनीतिक यात्रा का जो केंद्र है वो हमेशा हमारा गांव का गरीब किसान रहा है, और अपने पूरे राजनीतिक जीवन में उन्होंने किसानों के कल्याण, उत्थान और गरीबों के और मजदूरों के की खुशहाली और तरक्की के लिए उन्होंने काम किया। और हमारे हम सब साथियों का यही प्रयास है कि जो रास्ता उन्होंने हम सबको दिखाया था, और जिन कार्यों को, जिन योजनाओं को उन्होंने अपने हाथ में लिया था, जिस प्रकार से उनके अथक प्रयासों से, उनके अथक मेहनत और परिश्रम से उनका जो एक सपना था कि माँ नर्मदा की नहरें जो है हमारे किसानों के खेतों में पहुँचे, आज वो सपना लगभग जो है पूरा हो चुका है, और उसका लाभ भी, उसका असर भी जो है आज पूरे निमाड़ में और खरगोन जिले में कसराव विधानसभा में देखने को हम सब साथियों को मिलता है। तो इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने जो काम किए, जो संस्थाओं की स्थापना उन्होंने करी, चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना करी हो, चाहे फार्मेसी कॉलेज की स्थापना हुई हो, चाहे वो बीएड कॉलेज की स्थापना हुई है, चाहे वो शिक्षा के लिए जो है हमारे गरीब वर्ग के बच्चों के लिए, मजदूरों के लिए प्रियदर्शनी स्कूल की जो स्थापना उन्होंने करी है, इस तरह के जो काम उन्होंने करे हैं, कृषि पे आधारित उद्योगों की स्थापना करने का काम किया, सहकारिता के क्षेत्र को बढ़ावा देने का काम किया, सहकारी मिल की स्थापना उन्होंने करी, उन्होंने जो है सूत मिल की स्थापना उन्होंने करी। तो ऐसे तमाम जो कार्य थे, उन कार्यों को आगे बढ़ाने का काम हम साथी मिलकर करेंगे, और पिताजी के आशीर्वाद से हम लोगों ने प्रदेश ही नहीं बल्कि देश का एक ऐतिहासिक
ऋण माफ़ी का कार्यक्रम हम लोगों ने चलाया था, जहां पर 27 लाख किसानों को लगभग 11,000 करोड़ रुपए के ऋण माफ़ करने का काम किया। किसानों की लागत मूल्य कैसे कम हो, उसके लिए हमने किसानों की जो बिजली का बिल था वो बिजली का बिल अदा करने का काम हमारी सरकार ने करा। किसानों को मिलने वाले जो कृषि उपकरण थे उन कृषि उपकरणों को में सब्सिडी की राशि बढ़ा करके 50% करने का काम किया। तो ऐसे तमाम कार्य जो है हमने हमारी जो सरकार रही, आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में हमारी सरकार रही, उस सरकार के दौरान इन तमाम निर्णय फैसलों को हमने जो है धरातल पे उतारने का काम हम लोगों ने करा है। और निश्चित रूप से जो है पिताजी के आशीर्वाद से ऐसे तमाम जो कार्य हैं जो किसान को केंद्रित करती है, गरीब मजदूर को केंद्रित करती है, ऐसी सभी योजनाओं को, ऐसे सभी कार्यक्रमों को चलाने का काम हम सब मिलकर कर रहे हैं। खरगापुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस अधीक्षक प्रशांत खरे द्वारा चलाए जा रहे अवैध शराब के विरुद्ध अभियान के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ML चौरसिया एवं SDOP KB सिंह के मार्गदर्शन में खरगापुर थाना प्रभारी नितेश जैन एवं पुलिस स्टाफ द्वारा रात में दबिश देकर ग्राम रतनगुआ में अवैध शराब बेची जा रही थी। जैसे ही खरगापुर थाना नितेश जैन को खबर लगी तो वे तुरंत ही रात में अमले के साथ मौके पर दबिश दी, जिसमें 8 पेटी शराब के साथ आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। शराब की कीमत 36,000 रुपये बताई जा रही है। आरोपी छत्रपाल सिंह को पकड़कर शराब जब्त कर आरोपी के खिलाफ आपराधिक क्रमांक धारा 53/21 एवं आबकारी एक्ट 34/2 का मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया। खरगापुर थाना प्रभारी शराब माफियों पर शिकंजा कस रहे हैं और अवैध शराब की धरपकड़ कर रहे हैं। कोल सहायक उप निरीक्षक रविशंकर वेल्थरे, आरक्षक गौरी शंकर लोधी सिंह यादव एवं पुलिस स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही। नाइट में पुलिस ने अवैध शराब पकड़ी है, बहुत गश्त के दौरान शराब पकड़ी। कहाँ का मैटर से? ग्राम रतनगुआ का मामला है। मुख्य सूचना मिली थी कि ग्राम रतनगुआ में छत्रपाल ठाकुर काफ़ी समय से अवैध शराब का विक्रय करता है। सूचना पर से वहाँ टीम द्वारा दबिश दी गई थी। तो छत्रपाल पुत्र भुवानी सिंह ठाकुर निवासी रतनगुआ के कब्जे से 8 पेटी, जिनमें 4 पेटी लाल शराब थी और 4 पेटी रेड शराब, कुल 8 पेटी 72 लीटर करीबन 36,000 रुपये की जब्त की गई है। मुकदमा कायम करके उसको कानूनी न्यायालय पेश किया गया। सर कितने आरोपी थे? एक ही आरोपी। सर कौन सी धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया? धारा 34(2) आपका आपको जैसी जानकारी लगी, आपका पूरा फंस गया, क्या बात है? आरोपी वहीं पकड़ा के भागने में सफल रहा था? आरोपी भाग रहा था। तो हमारा स्टाफ कुछ सिविल में था, कुछ वर्दी में था। तो सिविल स्टाफ के द्वारा उसको पकड़ के कार्रवाई की। पुलिस को देख के भागने की कोशिश की है। वो आरोपी फिर कहाँ पकड़ा गया था? आरोपी दुकान से 50 मीटर ही भाग पाया था, उसको पकड़ लिया था। अधिकतर क्या सिविल में थे किस समय? अधिकतर लोग सिविल में ही थे, क्योंकि वर्दी में जाते हैं तो पता चल जाता है आरोपी। भोपाल मुख्यालय द्वारा जारी आदेश अनुरूप महिला डेस्क का उद्घाटन पूरे मध्य प्रदेश में एक साथ कुल 700 ऊर्जा महिला डेस्क का शुभारंभ हुआ। इसी कड़ी में खरगोन जिले के 16 थानों में ऊर्जा महिला डेस्क की स्थापना हुई। लिहाजा जिला मुख्यालय खरगोन थाने पर महिला डेस्क का शुभारंभ पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर अपर कलेक्टर ML कनेल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीरज चौरसिया, ग्रामीण अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह पवार, SDOP रोहित अलावा, थाना प्रभारी प्रकाश वास्कले सहित पुलिस कर्मी मौजूद रहे। इस दौरान पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह ने बताया कि नारी शक्ति को समाज में कई पीड़ाओं से गुजरना पड़ता है, जिनकी सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण सौगात का शुभारंभ किया। वहीं मीडिया के माध्यम से समाज की महिलाओं को पुलिस कप्तान ने आगाह किया कि किसी भी समय आकर वे सेवा का लाभ ले सकती है। परेशानी है तो वहाँ पे वन स्टॉप सेंटर में भी उनको रुकने की व्यवस्था की जा सकती है। उसके साथ उनको विधिक जो परामर्श है, विभिन्न परेशानियों में जो उनको ज़रूरत हो सकती है तो उसको भी प्रदाय उनको मुफ्त में किया जाएगा। इसके अलावा अगर यदि उनके किसी उसमें कार्रवाई बनती है या पुलिस के अलावा अन्य किसी विभाग से उनके किसी मामले में उनको कार्रवाई की अपेक्षा रहती है तो वो भी उनको विभिन्न जो विभाग हैं उनसे भी समन्वय स्थापित करके वो मदद प्रदान की जाएगी। तो ओवरऑल महिलाओं के संबंध में जो भी उनको परेशानियां हैं उनकी एक सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के तौर पे ये महिला डेस्क जो है इनकी स्थापना की गई है। और आपके माध्यम से मैं सभी जो भी लोग इसको देखकर उनको कहना चाहूँगा, विशेष तौर पे जो महिलाएं हैं
कि कोई भी व्यक्ति है उनके संबंध में या रिलेशन में कोई या जान पहचान में ऐसी कोई महिला है जो पीड़ित है, तो वो निश्चित तौर पे आके इन किसी भी 16 थानों के महिला डेस्क में आके संपर्क कर सकती हैं और मदद प्राप्त कर सकती हैं। खरगोन स्वामी विवेकानंद सभागृह में जिला स्तरीय संकट प्रबंधक समूह की बैठक आयोजित हुई। बैठक में पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि कोरोना की नियमित समीक्षा में सामने ये आया है कि महाराष्ट्र में संपर्क में आने वाले कम बल्कि अन्य स्थानों से आने वाले लोग भी संक्रमित हो रहे हैं। खरगोन में संक्रमण का ट्रेंड बदल रहा है। बैठक में जिले में बड़े कोरोना संक्रमण को देखते हुए पूर्व भी जारी प्रतिबंधात्मक आदेश का पुनः 15 अप्रैल तक बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। संकट प्रबंधन समूह के सभी सदस्यों ने 15 अप्रैल तक प्रतिबंधात्मक आदेश बढ़ाने पर अपनी सहमति दी है। पुलिस अधीक्षक चौहान ने कहा कि सभी नगरीय निकायों में जहां जहां संक्रमण फैल रहा है और बिना मास्क के घूमने वालों की संख्या ज़्यादा है, उन सभी नगरीय निकायों में ओपन जेल अस्थायी तौर पर बनाई जाएगी, जहां बिना मास्क के पाए जाने पर 6 घंटे इस अस्थायी जेल में रखा जाएगा। बैठक में एसडीएम सत्येंद्र सिंह जी ने कहा कि जिस दुकान का कोई भी सदस्य संक्रमित पॉजिटिव है तो उस दुकान को 7 दिन तक लिए बंद कर दिया जाएगा। पॉजिटिव चाहे दुकान मालिक हो या कर्मचारी, वही पॉजिटिव आने वाले व्यक्ति को होम क्वारंटाइन कर घोषणा पत्र भी भरवाया जाएगा। जिला पंचायत सीईओ श्री गौरव बैनल ने बैठक में कहा कि पूर्व की तरह जिले में प्रवेश करने वाले 13 मार्गों पर नाके बनाए जाएंगे। इसके अलावा घर से बाहर होली खेलने पर भी प्रतिबंध रहेगा। पुलिस महानिरीक्षक इंदौर जोन इंदौर हरिनारायण चारी मिश्र और पुलिस उपाध्यक्ष महानिरीक्षक निमाड़ रेज खरगोन तिलक सिंह द्वारा जिला खरगोन में अवैध शराब, जुआ, सट्टा और मोटरसाइकिल चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने और प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। वरिष्ठ अधिकारियों से प्राप्त निर्देशों के पालन में पुलिस अधीक्षक खरगोन शैलेंद्र सिंह चौहान के द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक खरगोन जितेंद्र सिंह पंवार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक खरगोन डॉक्टर नीरज चौरसिया के मार्गदर्शन में खरगोन जिले के सभी अनुभागों के समस्त एसडीओपी व समस्त थाना प्रभारियों को प्रभावी कार्रवाई करने हेतु निर्देश दिए गए हैं। इसी कड़ी में दिनांक 26 मार्च 2021 को 17 लीटर अवैध शराब, 7 चोरी की मोटरसाइकिल सहित एक आरोपी शंकर भंवरवीर को बड़वा पुलिस द्वारा पकड़ा गया, जिस पर थाना बड़वा पर अपराध क्रम 151/21 धारा 34(2) आबकारी अधिनियम का पंजीबंद किया कर विमोचन कर लिया। आरोपी से जब्त की गई मोटरसाइकिल होंडा शाइन थाना महेश्वर से चोरी होना पाया गया, जिस पर थाना महेश्वर पर अपराध 268/18 धारा 379/72 पंजीबद्ध होकर उक्त मोटरसाइकिल दिनांक 24/8/2018 को चोरी हुई थी। आरोपी शंकर से पुलिस रिमांड लेकर सख्ती से पूछताछ करने पर संदिग्ध व्यक्तियों के नाम बताए, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए बड़वा पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध आरोपियों पर लगातार नजर रखी गई। कुछ दिन पहले हमने एक व्यक्ति को अवैध कच्ची शराब के साथ पकड़ा था। उससे चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई थी, जो महेश्वर थाना क्षेत्र की निकली थी। उस संबंध में जब हमने उससे और पूछताछ की कि ये चोरी गई मोटरसाइकिल कहाँ से लाया है या किससे उसने खरीदी, तब उसके आधार पे हमें कुछ जानकारी जो प्राप्त हुई थी, उसको हमने लिंक को आगे जब बढ़ाया तो हमें 2 नाम प्राप्त हुए थे बड़वा के। तो हमने उन पर टीम बनाकर नज़र रखनी शुरू करी। तो उसी सूचना के आधार पर 27 मार्च को हमने एक आकाश पिता देवी सिंह राजपूत निवासी नागेश्वर मंदिर के पास बड़वा को हमने चोरी की मोटरसाइकिल सहित पकड़ा था। जब हमने उससे पूछताछ करी तो उससे चोरी की 2 और हमें डीलक्स मोटरसाइकिलें मिली और साथ में एक अन्य लड़के का नाम निकल करके आया, जिसका नाम रोहन पिता संतोष भिलाला निवासी कब्रिस्तान के पास बड़वा, इसका नाम निकल के आया। जब हमने इस पर नज़र रखी तो इसको भी हमने चोरी की एक मोटरसाइकिल सहित पकड़ा था। जब हमने इससे पूछताछ की तो पूछताछ के आधार पर इसके पास से 3 और मोटरसाइकिल हमें मिली। इस प्रकार से कुल 4 मोटरसाइकिल हमें रोहन से बरामद हुई हैं, जिसमें से एक मोटरसाइकिल कसरावत थाने की चोरी की निकली है, एक मोटरसाइकिल थाना बड़वा की ही चोरी गई मोटरसाइकिल है। इस प्रकार से इन दोनों से मिला के कुल 7 मोटरसाइकिल चोरी की हमने बरामद की हैं। इनसे हमने पूछताछ की है। रिमांड इनका आज समाप्त हुआ है, न्यायालय हमने पेश किया, जहाँ से इनको जेल भेज दिया गया है। इनसे जो पूछताछ हुई है उसको हम लोग डेवलप करने के लिए एक टीम हमारी और काम कर रही है। हम आगे भी इसमें अभी कार्रवाई करेंगे। सर, किस तरह चोरी करते थे? आपराधिक रिकॉर्ड है या क्या काम करते थे सर? जी हाँ, इसमें जो आकाश है, आकाश के खिलाफ में काफ़ी सारे अपराध हैं, जिसमें चोरी के भी हैं और लूट का भी अपराध है। इसके संबंध में हम जो और कार्रवाई है, इसके आपराधिक रिकॉर्ड के आधार पर जो इसके खिलाफ कार्रवाई होनी है, उसको भी हम आगे देख लो मंत्री जी अपने विभाग के ठुमके, जलते रहे प्लांटेशन ठुमके लगाते रहे वन विभाग के जिम्मेदार अधिकारी। दक्षिण वन मंडल के उप वन मंडल अधिकारी की कर्तव्य कोरोना वायरस के प्रति घोर लापरवाही की तस्वीर।
साहब होली मनाने में व्यस्त रहे। आग की सूचना मिलने के बावजूद भी होली के नशे में चलती रही डांस पार्टी। ना सोशल डिस्टेंस, ना मास्क, खुलेआम उड़ाते रहे कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां। पन्ना दक्षिण वन मंडल अंतर्गत बोरी वन चेकी के करौंदी बीट पर स्थित 2 प्लांटेशन कैंपों तथा मिश्रित में 31 मार्च 2021 से धधक रही आग ने 1 अप्रैल 2021 को विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे दोनों प्लांटेशन खाक होते नजर आए। वन कर्मियों से प्राप्त जानकारी के अनुसार करौंदी की नर्सरी कैंपा तथा मिश्रित में 50 तथा 25 हेक्टेयर वन भूमि में करोड़ों रुपए की लागत से तैयार की गई, जो अज्ञात कारणों से भड़की आग की चपेट में आकर तहस नहस हो गई। विदित हो कि जिले के उत्तर वन मंडल, दक्षिण वन मंडल सहित पन्ना टाइगर रिजर्व बफर जोन के जंगल भीषण आग में झुलस रहे हैं। विभागीय अधिकारियों के द्वारा अभी तक आग बुझाने के ठोस प्रयास नहीं किए जा रहे। सूत्रों के अनुसार एसडीओ श्री यादव 2017 से दक्षिण वन मंडल में एसडीओ पद पर जमे रहकर वन कर्मचारी संगठन एवं आम नागरिकों द्वारा कई शिकायतों और ज्ञापन के बावजूद अपने रसूख के बल पर जांच एवं कार्रवाई से बचते हुए मनमानी पूर्वक गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। हिंदू धर्म में पौराणिक कथाओं के आधार पर मान्यता है कि शीतला अष्टमी का एकमात्र ऐसा त्योहार है जिस पर एक दिन पूर्व बनाए बांसे पकवान से पूजा की जाती है। इसी के चलते शीतला अष्टमी पर महिलाओं के द्वारा बांसे पकवान से शीतला माता को पूजकर बांसेड़ा का त्योहार मनाया जाता है, जिसके चलते दौसा जिले से आसपास के सभी क्षेत्रों से शीतला अष्टमी पर महिलाओं के द्वारा एक दिन पूर्व पुआ, पापड़ी, पूरी, राबड़ी सहित कई पकवान बनाकर दूसरे दिन सुबह शीतला माता के मंदिर में जाकर पानी से शीतला माता को ठंडा कर ठंडे पकवान से भोग लगाकर पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही उनकी कथा सुनी जाती है। इसी कथा के पीछे मान्यता है कि ठंडे पकवान के भोग लगाने और ठंडे पानी से उन्हें चढ़ाने से शीतला माता ठंडी रहती है, जिससे कुपोषण की बीमारी नहीं होती, जिसके चलते शीतला अष्टमी पर ठंडे पकवान से भोग लगाकर ये त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन दशा माता का डोरा भी खोला जाता है। इसमें सामूहिक रूप से महिलाएं दशा माता का डोरा खोलकर अपने परिवार की लंबी उम्र की कामना करती है। दौसा के शीतला माता का मंदिर पुराने शहर में स्थित है, जहां पर सैकड़ों की संख्या में अलसुबह से ही महिलाएं नंगे पैर मंगल गीत गाते हुए शीतला माता मंदिर पहुंचकर बासी पकवानों से शीतला माता की पूजा की और एक दूसरे के पैर छुए, आशीर्वाद लिया। साथ ही शीतला माता की कथा सुनी, जिसके चलते शीतला माता के अन्य मंदिरों में भी महिलाओं का सुबह से ही तांता लगा रहा। बहुत अच्छा त्यौहार लगता है हमको। ये बड़ा से बड़ा त्यौहार है मातेश्वरी का। ये 12 बजे से पूजने चालू हो जाती है। ये बहुत अच्छा त्यौहार है, बहुत बड़ा त्यौहार है। सबसे भगवान से भी बड़ी माता है ये। पब्लिक ने यह कह दी थी सबने पकवान नहीं बनाना, पर मैंने तो पकवान बनाया। मालिक से भी बड़ी है ये मैं कोई मातेश्वरी से कोई बड़ी नहीं है। मैंने तो खूब अच्छा त्यौहार है, बढ़िया त्यौहार है, बड़ा बासेड़ा है ये, बहुत बढ़िया त्यौहार है। इसको बहुत बड़े मानती हूँ। मेरी मातेश्वरी जगदम्बा, मैं तो यह कहती हूँ अगर मेरी काचा से पाका यही करती है, मेरे बच्चान की रखवाली यही है। ये मैं तो यह कहती हूँ, पर मेरे से तू सबको ही भला कर, तू सबको अच्छी ताने रख। ये होली के बाद में मनाया जाता है, कभी 8 को मनाया जाता है, कभी 7 को मनाया। आपका छठ को मन रहा है, छठ के दिन बाद छेड़ा डुक रहा है आपका। ये बहुत अच्छा बढ़िया त्यौहार है। आपका नाम? हमारा नाम रेखा साहू है। अब बोलिए। आज ये होली के बाद में अष्टमी आती है, उसको ये शीतला अष्टमी पूजी जाती है, क्योंकि शीतला अष्टमी के दिन है ना जो सब लोग बासा खाते हैं और बहुत उत्सव से बनाते हैं। चाव के साथ पुए, पकौड़ी, लापसी, कांजा, ठंडी रोटी, पूड़ी सब बनाते हैं और अष्टमी शीतला माता को चढ़ाते हैं। और चढ़ा के फिर आज के दिन बहुतेरी औरतें दिशा का डोरा भी लेती है, तो दिशा माता को भी मानते हैं। आज के दिन सूरज जी का भी डोरा लेती है आज की औरतें, इसलिए इसको बहुत बड़ा त्यौहार माना जाता है। शीतला अष्टमी सब यही अर्ज करते हैं। अब जैसे तो ठंडी रहती है, जिसकी सबकी ठंडी सबके ऊपर लाज रखना और ठंडी ही बनी रहना। ये कौन ये कहने का मतलब यहाँ पे कितने बजे से औरतें आना चालू हो जाती है? आज के दिन है ना पब्लिक से भीड़ चालू हो जाती है। बोलूं यहाँ आज के है ना जो औरतें 12 बजे बाद 1 बजे से ही पूजना चालू कर देती है और सुबह 10-11 बजे तक भीड़ लगी रहती है। शहर की पब्लिक सारी करीब यहाँ ही आती है। आपका नाम? मेरा नाम प्रेम देवी चोपड़ा है। दौसा नगर परिषद द्वारा नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान को लग रहा है घेरेंड। जहां एक और सरकार स्वच्छ भारत अभियान के तहत लोगों की जागृति के लिए एक और भारत को स्वच्छ बनाने के लिए अनगिनत पैसे खर्च करने में लगी है, तो वहीं दूसरी ओर दौसा में 22 लाख रुपए खर्च करके आधुनिक शौचालय का निर्माण तो कर दिया, लेकिन वे लोगों को कोई काम नहीं आ रहा, जिसके लिए संवेदक द्वारा मुख्य द्वार पर पहरा लगा रखा है, तो अंदर शौचालय पर ताले लटके हुए हैं, जो
फिर कैसे होगा सार्वजनिक शौचालय का उपयोग। मामला दौसा के नगर परिषद के पास नेहरू गार्डन आधुनिक शौचालय का है, जहां पर शौचालय के निर्माण के बाद भी आज तक ये शौचालय आमजन के लिए काम नहीं आया। और सबसे अच्छी और मजे की बात तो ये है कि शौचालय का उद्घाटन बीते 27 मार्च को दौसा विधायक मुरारी लाल मीणा, सभापति ममता चौधरी व आयुक्त पूजा मीणा द्वारा किया जा चुका है। लेकिन ठेकेदार बबली प्रसाद का कहना है कि अभी तक उसने शौचालय का पैसा नगर परिषद से प्राप्त नहीं किया। ऐसे में ठेकेदार है कि शौचालय के आगे पैसे के लिए बैठा है, जबकि कोरोना काल के दौरान लोगों के उद्योग धंधे वैसे ही ढीले पड़े हैं। ऐसे में नगर परिषद द्वारा ठेकेदार का निर्माण कार्य पूरा होने के बावजूद भी पेमेंट नहीं करना अपने आप में एक अशोभनीय है, जबकि शौचालय के चालू होने से आसपास के इलाके के हजारों लोगों को इसका लाभ मिलेगा। विशेष तौर पर महिलाओं को शौचालय का निर्माण किया गया है। वे नेहरू गार्डन परिषद के पास है। सुबह से शाम तक लोगों की आवाजाही लगातार बनी रहती है और वे लोग शौचालय जाने के लिए इधर उधर जगह तलाशते फिरते हैं। ये है कि शौचालय निर्माण के बाद से आज तक शौचालय लगातार बंद पड़ा है, जिसका लाभ आमजन को नहीं मिल पा रहा। अब देखने वाली बात होगी शौचालय का पैसा कब तक ठेकेदारों को दिया जाएगा और कब तक शौचालय आम जनता के लिए काम आएगा। हालांकि शौचालय का लोकार्पण कर दौसा की जनता के साथ परिषद प्रशासन ने छलाव जरूर कर लिया, जिससे जनता खास तौर से महिलाएं ठगा सा महसूस कर रही है। ये कहना गलत नहीं होगा। दौसा से विष्णु आशीर्वाद की रिपोर्ट। पेमेंट नहीं मिला तो मेरे को क्या कह रहे हैं पेमेंट के लिए? वो सोमवार मंगला कह रहे हो, सोमवार मंगला पेमेंट हो जाएगा। कितने का बना हुआ है ये पेमेंट? लगभग 15-15.5 लाख का पेमेंट है। नहीं, इसका कितना खर्चा है? खर्चा 18 लाख रुपये का। 18 लाख का 1 भी रुपये पेमेंट नहीं हुआ। अब क्या चाहते हैं उसको? कब तक छोड़ोगे यहाँ से? पेमेंट मिल जाए फिर कोई भी संभालो। तो मतलब आम आदमी को लाभ तो नहीं मिल रहा ना, सरकार ने पैसा भी लगा दिया। आम आदमी को लाभ तो मिलेगा, जब पेमेंट मिल जाएगा तो ठेकेदार का जब भी छोड़ेगी। फिलहाल TNI एक्सप्रेस में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ।